दिल्ली में सरकार कौन चलाएगा, एलजी या चुनी हुई सरकार, इसको लेकर विवाद फिर खड़ा हो गया है क्योंकि केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है संशोधन का, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सवाल खड़े किए हैं। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। मनीष जी, किस तरीके से आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और क्यों विरोध दर्ज कराना है? क्योंकि भाजपा या बाकी लोग तो ये कह रहे हैं कि सामंजस्य बिठाने के लिए ये कदम किया उठाया गया। तो सामंजस्य तो सुप्रीम कोर्ट ने बिठा दिया ना। सामंजस्य सुप्रीम कोर्ट ने बिठाया। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही सरकार है। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के मसलों को छोड़ के बाकी सारी ताकतें इसके पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि एलजी के पास कोई मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद अब ये कानून लेके आ रहे हैं कि एलजी ही सरकार है और हर एक फाइल दिल्ली सरकार में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी काम करेंगे तो हर चीज के लिए एलजी के पास फाइल भेजेंगे। इसकी क्या जरूरत है? तो इसका मतलब ये सामंजस्य थोड़ी है। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के काम जिस तरह से पूरे देश में फेमस हो रहे हैं, हिमाचल के गांव-गांव में वोट पड़ रहे हैं। मतलब हमें भी उम्मीद नहीं थी कि वहां पे इतने वोट पड़ के वहां से हमारे गांव में प्रधान जीत के आ जाएंगे, मेंबर्स जीत के आ जाएंगे। गुजरात में जिस तरह से, सूरत में अभी लोगों ने देखा अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री है, वो अरविंद केजरीवाल जी के काम की है। तो इससे ये घबरा गए हैं। इनको लग रहा है कि अगर इस काम की राजनीति को नहीं रोका तो इनको ये फर्जीवाड़े की राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये जानबूझ के लेके आए हैं। मनीष जी, क्या लीगलिटी क्या है इसकी, क्या कानूनी वैधता है? क्योंकि आप लोग ये भी पता लगा है हम लोग कि आप लोग विचार कर रहे हैं इस पर कि कैसे कानून ये तो संविधान के पूरी तरह से खिलाफ है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है दिल्ली में एक विधानसभा होगी, एक सरकार होगी चुनी हुई सरकार। 3 मसलों को छोड़ के, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन 3 मसलों को छोड़ के सारे मामलों में पुलिस चुनी हुई सरकार डिसीजन लेगी। ये पहले कहते रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बाद में हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये बात सही है, चुनी हुई सरकार के पास ही डिसीजन मेकिंग की पावर है। अब ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? फिर लोकतंत्र आप चिल्ला रहे हो, लोग बोलो ना लोकतंत्र नहीं है, हम लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। क्यों ढोंग रचते हो कि हम कहते हो हम लोकतंत्र हैं और फिर कहते हो हम फेडरल बात कर रहे हैं, हम राज्यों को अधिकार दे रहे हैं, ऊपर से चुनी हुई सरकार के अधिकार काट रहे हो। आप कह रहे हो चुनी हुई सरकार जो है वो सरकार नहीं होगी। मनीष जी, कई अभी प्रोसीजर हैं, होने हैं, कहां क्या क्या तैयारी करी है? सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट, क्या तैयारी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी नहीं, जहां से भी हमारा संभव होगा, हमारा काम है इसका विरोध करना, इसको रुकवाने की कोशिश करना। जितना भी हम कर सकेंगे उसको करेंगे। और हमने पहले भी इन्होंने 2015 में हर चीज को रोका था दिल्ली सरकार की। मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दे रहे थे, सीसीटीवी नहीं करने दे रहे थे, लड़ के करवाए इनसे। और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये फैसला भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से फैसला दिया इस बारे में। तो हमें उम्मीद है कि ये जितना अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक काम करें, कहीं ना कहीं न्याय होगा। डर किस चीज का? ये कहा जा रहा है कि डर है, क्या ये डर है काम रुकने का? किस चीज का ये बात? डर इनको इस बात का है ना कि अरविंद केजरीवाल जी के काम करने के तरीके को, अरविंद केजरीवाल जी के राजनीति करने के तरीकों को जिस तरह से पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, इनके गढ़ गुजरात में लोगों को कहने लगा यार ये बहुत हो गया, अब हमारा ये केजरीवाल जी का बढ़िया है, केजरीवाल जी बढ़िया काम करते हैं। आज सारे राज्यों में जहां अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, खुद भी नहीं जा रहे, वहां भी लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी हमारे यहाँ आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बात से घबरा गए कि ये काम करने वाली राजनीति अगर आगे बढ़ गई तो ये जो नफरत की राजनीति, आपस में लड़ने झगड़ने की राजनीति, जुमले की राजनीति, ये तो सब पीछे छूट जाएगी। आखिरी सवाल है कि दिल्ली वालों को कैसे समझाएंगे कि ये बिल क्या कहता है? अगर आम आदमी की भाषा में हम जाने कि ये बिल क्या कहता है। भाषा में बात करें तो जो मोहल्ला क्लिनिक अभी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के सिग्नेचर से बनते थे, अब उसकी फाइल एलजी के पास जाएगी। जो सीसीटीवी महिलाओं में बस का, अब अगले साल बिजली के किराए, बिजली के मीटर्स 200 यूनिट तक के फ्री होंगे कि नहीं होंगे बिजली के बिल, ये अभी तक तो सत्येंद्र जैन बिजली मंत्री तय कर देते थे, अब ये एलजी तय करेंगे। तो एलजी की तो नीतियों में ही नहीं है ये तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी चाहते हैं कि गरीब आदमी को बिजली फ्री मिले, बीजेपी तो चाहती है बिजली महंगी मिले। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो भी फैसला यहाँ पे मंत्री लेते हैं, वो चाहे मोहल्ला क्लिनिक बनाने का हो, आगे हमने कहा है महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने कहा 500 तिरंगे लगाएंगे, हमने कहा देशभक्ति पढ़ाएंगे, हमने कहा है कि हम राम मंदिर लेके जाएंगे लोगों को। ये सारी चीजों पर एलजी फैसले लेंगे। तो लग रहा है आपको केजरीवाल मॉडल पर पावर ब्रेक होगा? केजरीवाल मॉडल को रोकने की कोशिश है, पर इन्होंने बहुत कोशिश की है। ये जनता की ताकत से चलता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत से थोड़ी चलता है। तो तेवर तल्ख है दिल्ली सरकार के और साफ कहा कि जो भी करना होगा वो जरूर करेंगे, चाहे वो सड़क हो, संसद हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।